म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हर कोई म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के मोड पे पैसा लगाता है, बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ के, कैसे अपने इनकम लेवल को समझ के एसआईपी की स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करके चल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एसआईपी करने के 3 सिंपल तरीके। तो चलिए सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि आप सबके माइंड में सोचते होंगे एसआईपी का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। जी नहीं, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट को प्लान करना, मतलब एक सिस्टम बनाना और उसको रूल्स को फॉलो करना बिना ह्यूमन इमोशंस के। तो चाहे मार्केट ऊपर हो या फिर नीचे, आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने एसआईपी प्लान को कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रैटेजी की, जो कि हमारी फिक्स्ड अमाउंट की एसआईपी। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है और शायद आप सब लोग कर भी रहे होंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपनी सैलरी या फिर अपनी इनकम का किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हो। ठीक है, यहाँ पे सेम अमाउंट सेम डेट को हर महीने कंसिस्टेंसी के साथ आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होके उस म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तो जब मार्केट गिरता है, एनएवी कम होती है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं उसी प्राइस के, और इसे ही कहते हैं हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो आपको एक रियलिटी चेक बता दूं, ये स्ट्रैटेजी आपको रिटर्न को मैक्सिमाइज करने में हेल्प नहीं करती, बल्कि आपके बिहेवियर को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है कि आप कैसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हैं। अब दूसरा फॉर्म है एसआईपी का, जिसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप का मतलब हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे रहे हैं। अब ये करना जरूरी क्यों है, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेसिव हो तो आप हमेशा सोचते हो ना कि आपकी सैलरी बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। प्लस अगर आप एक बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं तो आप हमेशा सोचते हैं ना कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। तो जब सैलरी बढ़ती है या फिर बिजनेस इनकम बढ़ती है तो क्यों ना हम फोकस करें इन्वेस्टमेंट्स पे भी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब हर चीजें बढ़ती हैं टाइम के साथ साथ तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, चीजों की कॉस्ट भी बढ़ती है, बट आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच होता है, जिसकी वजह से हमें ये स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो अब इसको करना कैसे होता है, यहाँ पे आप अपनी इनकम का एक फिक्स रेशियो उस एसआईपी में ऐड कर दीजिए हर साल। जैसे कि आपने पहले साल सोचा कि मैं मिनिमम 10,000 रुपए की एसआईपी करूंगा, अगले साल आपने वो एसआईपी को बढ़ा के 10,000 से 12,000 कर दिया, और वहीं थर्ड ईयर में आपने उस एसआईपी को बढ़ा के 15,000 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले साल में 2,000 का डिफरेंस और दूसरे साल में 3,000 का डिफरेंस। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप अपनी एसआईपी को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू फिक्स एसआईपी। अगर फिक्स एसआईपी करते करते अगर हमारा कॉर्पस 1 करोड़ के आसपास बैठ रहा है, बट वहीं अगर स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो हमारा कॉर्पस 2 से 2.5 गुना बढ़ सकता है। तो सिर्फ एक डिसीजन से कितना आपको रिटर्न में फायदा हो सकता है वो शायद अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ एसआईपी की, जिसे हम कहते हैं वैल्यू एवरेजिंग एसआईपी। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए नहीं है, बट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस स्ट्रैटेजी में आप एक फिक्स अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करते हो, ना हर महीने ना ही हर साल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो, बल्कि यहाँ पे आपने अपना एक पोर्टफोलियो का टारगेट बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट किया है कि आप एक साल में 1 लाख इन्वेस्ट करोगे या फिर 2 लाख के आसपास इन्वेस्ट करोगे, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं। जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसमें ज्यादा पैसा लगाया जाए तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, है ना। वही चीज हमें करनी है वैल्यू एवरेजिंग एसआईपी में। यहाँ पे जब भी मार्केट गिरता है, ठीक है, तब हमें अपना इन्वेस्टमेंट टुकड़ों टुकड़ों में या पार्ट्स में लगाना चाहिए। जैसे कि कोविड के टाइम पे जब निफ्टी इतना ज्यादा गिर चुका था तो लोग मार्केट से दूर भाग रहे थे, उनको लग रहा था कि शायद मार्केट और क्रैश करेगा। बट जैसे हमने ये वी शेप रिकवरी देखी थी कोविड के टाइम पे, ठीक है, तब इन्वेस्टर्स ने कितना ज्यादा पैसा कमाया होगा वो सोच के देखिए। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी मार्केट एक क्रैश मोड पे आता है, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस के टाइम पे आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान 1 लाख रुपए का है 1 साल का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली उस 1 लाख को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, या तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे या फिर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब जब मार्केट एक अच्छा क्रैश 15% या 10% का क्रैश लेता है, उस टाइम पे आप एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उस एसआईपी में डाल देंगे या उस म्यूचुअल फंड में डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, जब मार्केट गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आप एक वैल्यू क्रिएट करके चल सकते हो जब मार्केट रिकवरी
फेज में आ जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिंपल है, मार्केट गिरेगा तो एग्रेसिव बाइंग करनी है, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना है, बट वहीं जब मार्केट बढ़ेगा तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को काफी कम कर देना है या फिर हम निल भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हम सिंपली बाय लो सेल हाई पे फोकस कर रहे हैं। तो ये है 3 फॉर्म्स ऑफ एसआईपी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से फॉर्म ऑफ एसआईपी की स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बेसिकली तीनों स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन यूज करके चलते हैं। एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं फिक्स अमाउंट के एसआईपी में ताकि उनकी कंसिस्टेंसी के साथ मार्केट में रिटर्न बन सके। दूसरा रहता है मार्केट में स्टेप अप एसआईपी, जहां पे वो ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी रहेगी मार्केट के डिप पे इन्वेस्ट करने की, एक्यूमुलेट करने की। तो यहाँ पे हम वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, वैल्यू ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू एवरेजिंग बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है जो कभी कभी मिलती है। ठीक है, हमेशा नहीं मिलेगी आपको। तो इसीलिए तीनों स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना ही आपके लिए सबसे बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू कि एसआईपी को किस तरीके से करके चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।